यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आदरणीय मित्रों, जय मां धरती। आया है प्रश्न कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य होना चाहिए। आइए इस पर विचारते हैं। मानव जीवन का उद्देश्य एक ही है, वो है चेतना का विकास। चेतना का विकास मानव जीवन का एकमेव उद्देश्य है। मानव चाहे जाने या न जाने, उसकी चेतना का सतत विकास हो रहा है। हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। चेतना का विकास हमारा सतत होता रहता है। एक महान सिद्ध पुरुष महाअवतार बाबा जी ने कहा है कि 10 लाख सालों में मानव अपना अंतिम उद्देश्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। आखिर है क्या मोक्ष? मोक्ष भी तो चेतना के विकास की अंतिम अवस्था का नाम है। मोक्ष कोई दूसरी अलग सी चीज नहीं है। जब चेतना विकसित होते होते आगे बढ़ती चली जाती है तो उसका अंतिम जो पड़ाव है वो है ईश्वराकार हो जाना, ईश्वर परमात्मा में विलीन विलय हो जाना, और उसी का नाम है मोक्ष। वैसे मोक्ष के भी कई भेद हैं, आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अभी तो बस केवल चेतना के विकास पर ही बात होगी। तो चेतना का विकास हमारा एकमेव उद्देश्य है। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कोई कहता है हमारे जीवन का लक्ष्य है धन कमाना, वैभव, ऐश्वर्य, और कोई व्यक्ति मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति के पीछे दीवाने होते हैं और वे समझते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य कीर्ति, यश की ही प्राप्ति है। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन का उद्देश्य धन और मान ये दोनों ही नहीं होते, जो बस सतत शोध में, खोज में और लोक मंगल, लोक सेवा में, परमार्थ में खुद को लगाए रहते हैं और इसी को ही अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके जीवन का उद्देश्य बस किसी तरह जी लेना होता है, तो ऐसे भी मानव हैं। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने मानव को 4 श्रेणियों में बांटा। गुण, कर्म, स्वभावानुसार मानव को 4 श्रेणियों में बांटा गया, और वे ही श्रेणियां 4 वर्ण हैं। पहला वर्ण है शूद्र, दूसरा वैश्य, तीसरा क्षत्रिय, चौथा ब्राह्मण। आज लोग जाति व्यवस्था की घोर निंदा करते हैं। जाति व्यवस्था की निंदा हम भी करते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था, वर्ण एक बहुत ही उच्च श्रेणी की चीज है। इसे ठीक से आज तक समझा नहीं गया है। वर्ण चेतना के सतत विकास की सीढ़ियां हैं। ये जो 4 वर्ण हैं ये जन्म से नहीं होते, बल्कि गुण, कर्म और स्वभावानुसार होते।
तो पहली सीढ़ी है शूद्र, और शूद्र के ही स्तर पर हमारा आपका सबका जन्म होता है संसार में। यानी जन्म से हम लोग सभी शूद्र ही होते हैं। वेद वाक्य भी है, जन्मना जायते शूद्राः, जन्म से हम सभी शूद्र ही हैं। और आगे बढ़ने पर आप देखिए कि कुछ ऐसे मानव हैं संसार में जिनके जीवन का कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, जो बस किसी तरह जी लेना चाहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कोई विशेष विद्या, कला, हुनर, ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाया है। तो ऐसे ही लोग कहलाते हैं शूद्र। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जीवन का उद्देश्य होता है धन की प्राप्ति, वैभव, ऐश्वर्य, और इसी के लिए वे जीते हैं। रात दिन बस एक ही सोच, धन धन धनाकांक्षी जो हैं, उन्हीं का नाम है वैश्य। वैश्य जो विश्व का पालन करे, पोषण करे, धन से ही तो विश्व का पालन पोषण होगा। तो ऐसे लोग हैं कुछ जो वैश्य होते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं तीसरी श्रेणी के लोग जो तीसरे स्टेज में होते हैं। वो हैं जो जीते हैं मान के लिए, सम्मान के लिए, कीर्ति के लिए, यश के लिए। ऐसे ही लोगों को क्षत्रिय कहा जाता है, कहा जाता था। और कुछ ऐसे लोग हैं जो धन और मान के भी पीछे नहीं रहते, जो सहज स्वभाव में जीते हैं और जो लोक मंगल, जो लोक सेवा को ईश्वर की सेवा समझते हैं, ईश्वर को पूरे ब्रह्मांड में एकाकार जानते समझते हैं। ये संपूर्ण दृश्य जगत ईश्वर का ही साकार रूप है, जो ये जानकर मानकर लोक सेवा में रत रहते हैं, जो शोध खोज अन्वेषण में हमेशा लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को कहा गया है ब्राह्मण। तो ये चार स्तर हैं चेतना के। एक अंतिम स्तर भी है जो कि आम समाज में नहीं होते, वे विरले होते हैं, अपवाद स्वरूप होते हैं। वो पांचवा स्तर है योगी का स्तर, जो कि ईश्वराकार हो चुके होते हैं, जो कि निर्बीज समाधि की ओर बढ़ रहे होते हैं, निर्वाण की ओर जो बढ़ रहे होते हैं, वह योगी है। लेकिन ऐसे लोग विरले होते हैं। इसीलिए आम समाज को, आम मानव की चेतना को चार श्रेणियों में, चार स्तरों में बांट कर अध्ययन किया गया, बांट कर सतत आगे बढ़ने की दी गई थी प्रेरणा। इसीलिए ये बने थे वर्ण। और अगर कोई अभी शूद्र है, शूद्र वर्ण में है, तो वह आगे वैश्य बनेगा ही बनेगा। जो वैश्य है वह एक दिन क्षत्रिय बनेगा ही बनेगा, और जो क्षत्रिय है वह एक दिन ब्राह्मण बनेगा ही बनेगा, और जो ब्राह्मण है
कालांतर में वही योगी होगा। तो कहने का अर्थ वर्ण को ठीक से समझा जाए। वर्ण व्यवस्था अपने सनातन धर्म की रीढ़ है, रीढ़। आम समाज इसे ठीक से समझ ले, जीवन में उतार ले और इन दोनों की ठीक से चल पड़े यदि परंपराएं, तो हमारे समाज का उच्चतम उत्थान होगा, उच्चतम विकास होगा। अनेकानेक विकृतियां, विकार स्वतः मिट जाएंगे। तो मित्रों, हमारे जीवन का उद्देश्य चेतना का विकास है, होना चाहिए। लेकिन यह ऐसा उद्देश्य है कि हम इसे जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन हम उस ओर ही बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे कि धारा में बहता हुआ तिनका मंजिल की ओर, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता चला जाता है, वैसे ही हम आप चेतना के विकास रूपी धारा में बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसका अंतिम जो पड़ाव है उसी का नाम है मोक्ष, उसी का नाम है ईश्वराकार होना, निर्वाण की प्राप्ति, या फिर अन्य जो भी नाम दे सकते हो वो आप दें। लेकिन हम जाने अनजाने उस ओर चल रहे हैं, चलते रहेंगे। यदि हमने ठीक से इसे जान लिया, समझ लिया, तो क्या होगा? तो ये होगा कि हम और तेजी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और अगर हम नहीं जानते हैं तो भी उस ओर ही बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन हमारी स्पीड, हमारी जो होगी गति अपेक्षाकृत कम होगी। इसलिए इसे जानना है, इसे ठीक से हमें समझना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। वर्ण व्यवस्था में, आश्रम व्यवस्था में हमारे जीवन का उद्देश्य छिपा हुआ है। आश्रम और वर्ण को और गहरे रूप से आप जाने, इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।